तो बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कैंसर के स्वामी मैंने जी। मूल कारण एक बताइए मास, मेरी एक बहन। उपवास से और शरीर कितना इसका निवारण डिटॉक्स हो ये सकता है है जी, वो आप हमेशा समझाते आए हैं कि उपवास शरीर के लिए कितना उपयोगी है। जाओ, और अभी थोड़ी देर मंडूकासन पहले जो आप ये कह रहे थे ना कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि बीपी क्या है, शुगर क्या है, लिवर की परेशानी क्या है, हार्ट की परेशानी क्या है। 100 साल लोगों की उम्र हुआ करती थी क्योंकि अच्छा खान पान था, अच्छी लाइफस्टाइल थी। आज इतना सच में इग्नोरेंस है बीमारी स्वामी जी कि कुछ भी खा रहे हैं, चर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक होगा स्वामी जी, 80% मामलों में कैंसर की पहचान ही देर से हो रही है या फिर एडवांस स्टेज में हो रही है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस इसलिए है कि शरीर में अगर पसीने की दुर्गंध आ रही है तो ये एक कारण हो सकता है कि आपका शुगर का लेवल इम्बैलेंस हो रहा हो, लेकिन ध्यान नहीं देते। कह रहे हो रहा है तो होने दो। ये जो हो रहा है होने दो वाली जो टेंडेंसी है, मानसिकता है लोगों की, स्वामी जी से एक तो ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि बीमारी के केस में जब लास्ट स्टेज में कैंसर पता चल रहा है तो मौत से किसी भी पेशेंट को बचाना नामुमकिन हो जाता है। स्वामी जी ये समझाइए कि कैंसर का लक्षण क्या है, शुरुआती स्टेज में कैसे पहचाने? कह रहे हैं और पूरे देश को जगा रहे हैं। और मैं आश्वस्त हूँ, इस इंडिया टीवी की मुहिम से इंडिया, भारतवर्ष जागेगा। या आर्यवर्त देश पुनः अपने मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से, जड़ों से जुड़ेगा। मंडूकासन, योगासन तो रोज करना ही है, योग मुद्रासन, इसके साथ प्राणायाम ध्यान भी करना है। कैंसर चाहे वो, अब इसको सारी बात को, अब यूँ तो एक एक रोग के सैकड़ों कारण, हम इसको 3 मुख्य बातों में समेटते हैं। चाहे जेनेटिक रीजंस से कारण, जेनेटिक रीजंस के कारण से कैंसर हो रहा हो, चाहे हमारी खुद की बुरी आदतें योग न करने के कारण से हो रहा हो, चाहे हम खुद कारण हो, चाहे जेनेटिक रीजन कारण हो, चाहे बाहर का इन्वायरमेंट कि भाई पोल्यूशन, रेडिएशन और तमाम तरह की सब चीज़ें हैं, खान पान शुद्ध नहीं रहा, खेतों में भी लोग यूरिया, डीएपी सब डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो अंदर जाकर के हमारे एपोप्टोसिस को गड़बड़ कर रहे हैं और कैंसर हुआ जा रहा है। चलो अब इसका निवारण बताते हैं। गोधन अर्क पिए से वोट करके, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें, नींबू का पानी, त्रिफले का पानी, कितनी अच्छी अच्छी चीजें। तो जो भी आसपास की प्रकृति में आपको, त्रिफला है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय है, गोधन अर्क है, ये जितने भी जड़ी बूटियाँ आपको चारों तरफ मिल जाते हैं, उनका रस एक बार पी लीजिए। ये पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देते हैं। तो एक तो ये एंटी कैंसरस जूस बता दिया। थोड़े दिन जो है डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें, 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह हम डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। और फिर अंकुरित सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिलेट्स, और वो भी एक भुक्तम के उस पर एक बार खाना है, एक भुक्तम। और शाम को जो भी फल, दूध आदि कुछ लेना है, वैसे तो दूध तो बंद किया भी कैंसर रोगियों का, आपको सूप लेना है, सब्जी लेनी है, फल लेने हैं, सूर्यास्त से, जैनिज्म में बहुत अच्छी परंपरा है, उससे पहले लेने। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस डाइट, और फिर सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड खाली पेट खिलाते, वृद्धिवाधिका का अनार खाने के बाद देते, कैंसर होने के बाद मिटा देते। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह लगता है और कैंसर जैसा रोग भी मिट जाता है। मैंने तो सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण इंडिया टीवी पर दिए। विमला से लेकर के, गायत्री से लेकर के, कितने, आज से 20-25 साल पहले की बात है। एक रुद्राक्ष नाम का बच्चा वहाँ मिला मुझे गुजरात में, बोले बाबा जी ब्लड कैंसर हो गया था बेटे को। अच्छा हाँ, ये जो ना रेडिएशन से, ऑपरेशन से, और फिर ये एंटी कैंसरस मेडिसिन चलाते, इससे लोगों की एवरेज जिंदगी 1.5 से 2 महीना बढ़ती है। हाँ, तो ये मामला गड़बड़ है। एक छोटी सी बात, इसलिए मैं तो कहता हूँ मैं जोड़ सकती हूँ? आप कोशिश कीजिए 99% आपको रेडिएशन ऑपरेशन कराना ही नहीं पड़े। जी मेरी बहन।